साथियों, अगर सपने आपने देखे हैं तो पूरे भी आप ही करेंगे। तो स्वागत है आपका जॉब ग्रुप पर। आ चुका हूँ आप सबके बीच एक और बड़ी बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर के। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो वैकेंसी होने वाली है साथियों, वैकेंसी होने वाली है IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क 2025 की बड़ी बम्पर भर्ती आई है, बड़े पदों पर भर्ती आई है। इसके अंदर हम आज पूरी बात करने वाली, एज की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, सब बात करने वाले हैं। लास्ट तक बनी रहेगा। और हाँ, अपने चैनल पर भाई साहब आपको चीज़ मिलने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आता हूँ। ऐसे में कोई एरे गहरे चैनल की तरह ऐसे नहीं आता हूँ, ठीक है? तो बने रहेगा लास्ट तक। चलिए चलते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका आ चुका है। IBPS RRB 13,217 पदों पर भर्ती आई है भाई साहब। पदों की भरमार आई है। और आवेदन जो है 1 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक, यानी आज ही से आवेदन चालू हो चुके हैं। और आपके भाई ने आज ही से आपको नोटिफिकेशन दे दिया है। और 21 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बैंक के हैं तो भरिएगा ज़रूर। चलिए आगे की बात करते हैं इसमें। अगर पदों के विवरण की बात की जाए साथियों, अगर पदों के विवरण की बात की जाती है तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा रीजनल रूरल बैंकों के लिए कुल 13,217 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कितने पदों का किया है? 13,217 पदों पर। कितने पदों पर? 13,217 पदों पर। ये पद अलग अलग स्टेप में, 3 स्टेप के अंदर ये बटे हुए हैं। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 7,972 पद हैं। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो कि असिस्टेंट मैनेजर होता है उसके लिए 3,907 पद। और ऑफिशियल स्केल सेकंड आती है मैनेजर की, तो स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट उनके लिए 1139 पद। कितने? 1139 पद। और स्केल थर्ड के लिए सीनियर मैनेजर के लिए 199 पद यहाँ पर दिए गए। मतलब यहाँ पर 3 स्केल होंगी, उनके लिए अलग अलग पदों की बात की गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो IBPS RRB भर्ती में सामान्य OBC एवं EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये रखा गया। कितना है? 850 रुपये OBC जनरल और EWS के लिए 850 रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति SC ST एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये रखे गए हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना पड़ेगा भाई साहब। फॉर्म ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर ली जाती है। यहाँ पर हम अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए, मल्टीपर्पज़ वाला जो पद है उसके लिए 18 से लेकर के 28 वर्ष तक रखी गई है। मतलब सबकी अलग अलग एज की है यहाँ पर। स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर जो होता है उसके लिए 18 से 30, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30, और जो कोई स्केल सेकंड मैनेजर पद का है उसके लिए 21 से लेकर के 32 वर्ष तक रखी गई है। स्केल थर्ड जो सीनियर मैनेजर पद के लिए है उसके लिए 21 से 40 तक की रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी, क्योंकि फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं तो आज से ही आधार मान के की जाएगी। सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार छूट भी दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। मतलब IBPS RRB रिक्वायरमेंट 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन की क्वालिफिकेशन तो मांगेगा ना, तो चलिए उसकी बात करते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक रखी हो। और ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक एवं 2 वर्ष का अनुभव रखिएगा। मतलब स्नातक तो होना ही होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके स्केल थर्ड की बात की जाए तो अभ्यर्थी के पास संबंधित डिग्री में न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड जो है सीनियर मैनेजर का, उसमें अभ्यर्थी स्नातक और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है।
चलिए हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली है, आगे चलते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है, आगे कितने पदों में आपको कितने अवसरों से गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, बात करते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट पद के लिए अभ्यर्थी को चयन प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्री और मेंस दो होगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अभ्यर्थी का चयन प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि प्री होगी, मेंस होगी और इंटरव्यू भी होगा आपका। इनमें प्री एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, मुख्य मेरिट पे नंबर नहीं जुड़ेंगे। मतलब क्वालिफाई नेचर के आधार पर ही होगा, बाकी मुख्य जो मेरिट होगी उसका कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ऑफिसर स्केल सेकंड और स्केल थर्ड के लिए अभ्यर्थी को चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, मतलब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर दिया जाएगा। फिर अंत में सभी के दस्तावेज सत्यापन और मतलब कि डीबी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मतलब आपकी 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहले आपकी एग्ज़ाम होगी, आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और आपको फिर उसके बाद आपका कोई सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जॉब गुरु 02 को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बड़ी बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन लेकर के मैं आता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।